जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर व एजुकेशन। आज एलपी टेक्नीशियन एसके झा सर का जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वो फिजिक्स का समझे कि एक जड़ है। ये चैप्टर पढ़ने से कम 2 नंबर, न्यूनतम 2 नंबर है। जो चैप्टर पढ़ेंगे हम सब स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग, जो इसका जो भी महत्वपूर्ण होगा वो है, और इसका जो न्यूमेरिकल होगा कुछ दिन में डाल दिया जाएगा। तब तक शुरू करते हैं। बताइए, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है उसका सूत्र बताइए। d²s/dt²। d हो गया दूरी, ठीक है, दूरी का स्क्वायर, s हो गया विस्थापन, दूरी स्क्वायर विस्थापन और बटे दूरी, और t स्क्वायर हो गया मतलब समय का स्क्वायर। d²s/, संवेग किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का। द्रव्यमान और वेग का। संवेग किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग आवेग। संवेग परिवर्तन आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर बोलेगा ना? बल। बल दर, संवेग बटे समय आएगा तो बल हो जाएगा। बल। अब वेग में परिवर्तन आएगा तो त्वरण। संवेग में परिवर्तन आवेग। संवेग में परिवर्तन दर आएगा तो बल। और बोलेगा कि वेग परिवर्तन तो त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए, संवेग क्या होता है? संवेग भी दुगुना ही रहेगा। संवेग दुगुना, वेग दुगुना तो संवेग दुगुना। बोलेगा वेग दुगुना तो गतिज क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना। इसे समझो, 1/2 v² होता है। यस सर। 1/2 v²। तो v क्या है? 2 है। 2 स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना? 4 में हो गया। यस सर। आगे बताइए, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व का संख्यात्मक मान किसके बराबर होता है? द्रव्यमान। जड़त्व का बोलता है किसका मामला करता है? द्रव्यमान। घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होता है? जड़ता गुण होता है। घूर्णी गति में जड़त्व की माप जड़ता गुण। आगे आप सब बताइए। सर चलो बताओ आगे कि संवेग की इकाई क्या है? संवेग कैसे मतलब? संवेग का सही मतलब केजी मीटर केजी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का केजी, वेग का क्या? मीटर प्रति सेकंड। इससे पहले का वीडियो में फिजिक्स में बताया गया है। कोणीय संवेग कैसे मतलब? कोणीय संवेग का केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बल लागुन कैसे मतलब? न्यूटन मीटर। बल लागुन का न्यूटन मीटर। बड़ी जी कैसे मतलब? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो प्रति केजी मीटर मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसी गतिमान पिंड के विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। सर एक बार रिपीट। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा कम होता है। 1 के बराबर या 1 से कम होता है। तो विस्थापन का मान, यदि किसी वस्तु तय की गई दूरी 0 हो तो वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा। आगे आप सब बताइए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। फिर से चारों पांचों एक बोलते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर बोलेगा तो वेग। और वेग में परिवर्तन की दर बोलेगा त्वरण। और संवेग में परिवर्तन बोलेगा आवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर बोलेगा तो बल। बहुत अच्छा। आगे बताइए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर में एक क्या द्रव्यमान है, v क्या है? वेग। वेलोसिटी। आगे बताइए आप सब कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना। बंदूक से गोली चली, एक लात मारी फुटबॉल, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला, किसका उदाहरण? प्रक्षेप का। प्रक्षेप का उदाहरण। प्रक्षेप गति का उदाहरण बोलेगा इनमें से कौन नहीं है? पहले कौन है सुन लीजिए। प्रक्षेप गति यही चारों पांचों में से जो ईगो देता है 100%। छक्का मारने की बॉल की गति, छक्का मारते हैं बॉल की गति प्रोजेक्टाइल है। भाला फेंक मारने पर भाला की गति, ये भी प्रोजेक्टाइल है। छक्का मारते इस तरह करके। बंदूक से चले गोली, वो भी प्रोजेक्टाइल। एक लात द्वारा मारी फुटबॉल, ठीक है, ये भी प्रोजेक्टाइल। अब मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति इस तरह करके जो इस तरह करके। यस सर। ठीक है, ये प्रक्षेप गति के पथ का आकार के साथ है, परवलय का।
प्रक्षेपण होने पर प्रक्षेप का प्रयास अधिकतम कितना था? 45 डिग्री। अधिकतम कितना था? 45 45 डिग्री। अब ऊंचाई बोलेगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। आगे बताइए कि अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? HR बराबर बताए u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे g होता है, 2g होता है। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे रूट अंडर होगा सर। सुनो अच्छा, अधिकतम ऊंचाई h बराबर, ठीक है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे 2g बटे 2g। और आगे है, और आगे बताओ कि सर रूट वाला फॉर्मूला किसका होता है, जो रूट में UG/R होता है, जो g का भी फॉर्मूला आता है, बड़ी g का UG/R ऐसे प्रोजेक्टाइल में ही कुछ प्रयुक्त का फॉर्मूला है। जब क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेप का वेग u से फेंका जाए तो उड़ान काल का समय क्या होता है? उड्डयन काल बराबर फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा बटे g, 2u sin थीटा बटे g। इसका चैप्टर है, इसका चैप्टर है। आगे बताइए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का वेग क्या होगा? समान होता है। समान होगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का वेग समान होता है। त्वरण किसका समानुपाती है? बल का। क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण। यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो क्या अपवर्तित रहता है? त्वरण। गेंद को ऊपर फेंके तो त्वरण क्या होता है? अपवर्तित रहता है। यदि वस्तु स्थिर संतुलन में कब हो? विश्राम में होगा। जब एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? विश्राम में। रेल की गति किस गति को दर्शाता है? रूपांतरित गति। रेल की गति रूपांतरित गति। घूमती हुई वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किसके कारण एक बृहद बल है? बल आघूर्ण के कारण। घूमती हुई वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता आघूर्ण बल एक बृहद बल है। तैरती हुई वस्तु पर लगा ऊर्ध्वाधर मुखी बल क्या कहलाता है? उत्प्लावकता नियम किसने दिया? आर्किमिडीज किस देश का? ग्रीस। एथेंस यूनान बोलते हैं ग्रीक। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन। गैलीलियो भी देता है, लेकिन गैलीलियो एक समीकरण दिया था। गति नियम किसने दिया था? न्यूटन। पृष्ठ तनाव का परिणाम क्या है? केशिकत क्रिया। केशिकत क्रिया है पृष्ठ तनाव का परिणाम। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ेगी। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति बढ़ेगी। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होता है? त्वरित हो सकता है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकता है। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? उसके आयतन के बराबर। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसका विस्थापित जल किसके बराबर? आयतन के बराबर। बॉल पेन किस से नम करता है? बॉल पेन पृष्ठ नम। यदि विरामावस्था में स्थित वस्तु पर बल एक आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न द्रव्यमान रखता है तो उसको दोनों वस्तुओं का क्या समान होता है? संवेग। उसे सूत्र से बताना पड़ेगा। पृथ्वी पर केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य। पृथ्वी पर केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? वेग। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? वेग। गति का द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच होता है? द्रव्यमान स्थिति और समय तीनों बता देते हैं। पहला आता है v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। दूसरा है h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। तीसरा है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ध्यान रखो, आपकी बोलना नहीं सर। v बराबर है u प्लस at। इसमें बोलेगा समय किसका? शुरू और लास्ट में। v क्या हुआ? वेग। और t क्या हुआ? समय। तो पहला वेग और समय। दूसरा h बराबर ut प्लस हाफ at। शुरू क्या है? s क्या हुआ? विस्थापन। विस्थापन का क्या था? स्थिति। और t क्या हुआ? समय। स्थिति और समय क्या हुआ? दूसरा। तीसरा है v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2a। v क्या हुआ? वेग। s क्या हुआ? विस्थापन। वेग और विस्थापन क्या है? तीसरा। तीनों बता दिए, इससे बाहर नहीं देगा। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। किसके? सरल रेखीय गति। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। सरल रेखीय गति। कोणीय वेग को संकेत क्या है? किस अक्षर से? अंग्रेजी का ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं। वेग समय ग्राफ से प्राप्त करता है कौन? सब विस्थापन की त्वरण की दोनों। वेग समय ग्राफ से क्या क्या प्राप्त? विस्थापन और त्वरण। आगे बताइए आप सब। तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ के समान चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? नाभिक की ओर की नाभिक की दूर होगा। नाभिक की ओर चारों चक्कर लगाएगा तो अंदर लगाएगा चक्कर। यस सर। यदि दो राशियों को परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों की राशि क्या होगा? आचार होगा का अनुपाती होगा? अनुपाती। वेग का मान बदलने की दर को क्या कहते हैं?
आसपास रेखीय त्वरण, बेग का मान बदलने किधर को? आसपास रेखीय त्वरण। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा का विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण बेग वेग का। का। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? धनात्मक त्वरण वस्तु का वेग बढ़ना। वेग। धनात्मक त्वरण का अर्थ वेग बढ़ना। वस्तु का वेग। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है? अदिश। अदिश। चाल कैसे मतलब? दूरी बटे दूरी बटे समय। संवेग बराबर क्या है? द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना वेग। आवेग बराबर बल गुना विस्थापन। बल गुना समय अंतर है। बल अच्छा, गुना बल गुना समय। आवेग कैसी राशि है? सदिश। आगे बताइए, वेग का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का जड़ बराबर क्या होता है? कभी द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। m r स्क्वायर, I बराबर m r स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ m। संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध बताओ। k e बराबर ए बराबर p स्क्वायर बाय 2a। p स्क्वायर बाय 2a। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ। mgh स्थिति ऊर्जा का स्थिति, अच्छा स्थिति जैसे स्थिति ऊर्जा का द्रव्यमान गुना ऊंचाई गुना आगे गति बताओ। त्वरण। दूरी एक कैसी राशि है? आदिश। अदिश। अदिश वेग है ना? स्केलर। विस्थापन है पूरा सदिश। सदिश। दूरी क्या? अदिश। दूरी सदैव धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? धनात्मक होता है। h बराबर अभी फॉर्मूला बता दे, किसको याद हो? h बराबर एम जी एच। 2u sin स्क्वायर अच्छा, 2u sin स्क्वायर बाय 2g। परास बराबर बताओ। 36 प्लस u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। r बराबर परास बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g। और h बराबर क्या बताएगी? 2u sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बटे 2g sin स्क्वायर। आगे होते हैं अब सब घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का वेग। परिक्षेप पथ का उच्चतम बिंदु पर एक वेग त्वरण के बीच कितना दूरी पर है? उच्चतम दूरी 45 डिग्री। अधिकतम दूरी परास बोलेगा, दूरी बोलेगा 45 डिग्री। और ऊंचाई बोलेगा तो 90 डिग्री। ऊंचाई से सोचो कि दूर ज्यादा बिना तो 45 होगा, इससे ज्यादा ऊंचा टेढ़ा होना पड़ेगा पूरा। प्रैक्टिकल करोगे समझ में आ जाएगा। किसका भोंग कर रहा है? अब देखो, कल का जो टॉपिक है वो आपका क्या है? केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। केमिस्ट्री का टॉपिक में मोल संकल्पना दिया हुआ है, ठीक है। मोल संकल्पना उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोल संरचना मोल 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 मतलब पदार्थ जो जीएम बटे एमएम। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हुआ और कल का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। जो पढ़ेंगे हम सब इसमें डिटेल है। मूल थोड़ा सा चैप्टर छोटा है, उसको एक ही साथ में बता देंगे, ठीक है। रासायनिक बंधन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।